स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डोमेन एंड रेंज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है आपके पास फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की हम क्या करेंगे, डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू के इक्वल होता है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। क्लियर, अब देखिए जो साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, इसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। ठीक है, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स के ऊपर। क्लियर, वैसे ही हम इसकी क्या करेंगे, रेंज भी फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, सिंस ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स आर डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है, डिफाइन है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है रियल्स नंबर में एक्स ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जहाँ पे आपका साइन हाइपरबोलिक एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है, मतलब ये सभी रियल नंबर के ऊपर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए साइन हाइपरबोलिक एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्लियर, डी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सो दैट डी एफ इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डोमेन तो आ गई है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की डोमेन क्या बन गई, रियल नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं, रेंज फाइंड कर रहे हैं। रेंज देखिए, जब आपका x ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास क्या होगा, e की पावर x जो होगी वो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स से ग्रेटर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से आपके पास e की पावर x का ग्राफ होता है। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर x। क्लियर, ऐसे ही यहाँ पे क्या बनेगा, e की पावर माइनस एक्स का भी हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर, अब ये देखो जब आपका x पॉजिटिव है तो e की पावर माइनस एक्स क्या कर रही है, जीरो को अप्रोच करना शुरू कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 1 से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, y इज इक्वल टू 1 है। क्लियर, x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। e इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x हो तो x की वैल्यू आप जब जीरो डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स हो तो x की वैल्यू जीरो डालोगे तो y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप x को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपके पास e की पावर x क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है ई की पावर माइनस एक्स से। ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ तो ये देखो डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, बट इसका तो इंक्रीज़ कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। क्लियर, तो x जब आपका ग्रेटर देन जीरो है तो e की पावर x क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है e की पावर माइनस एक्स से, सो दैट साइन हाइपरबोलिक x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्योंकि हमने साइन हाइपरबोलिक x में आ क्या रहा है, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, e की पावर x ग्रेटर देन ई की पावर माइनस एक्स है ना, तो e की पावर x को हम क्या करते हैं, e की पावर माइनस एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, 2 से डिवाइड करा तो ये क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब आपका x नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे देखो ये जो है आपके पास, जब आपका x नेगेटिव है तो आपके पास क्या हो रहा है, e की पावर माइनस एक्स जो आ रही है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है e की पावर x से। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू आपकी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। क्लियर, तो आपके पास क्या बनेगा, जब आपका x लेस देन जीरो होगा तो e की पावर x क्या होगा, लेस देन e की पावर माइनस एक्स होगा। तो उस टाइम पे साइन हाइपरबोलिक x क्या बनेगा, आपका लेस देन जीरो बनेगा। और x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आपके पास साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जब यहाँ पे x की वैल्यू जीरो डाल दो तो क्या बन जाएगा, e की पावर जीरो माइनस ई की पावर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू, तो कितना होता है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी।
तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले रहा है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले रहा है और इक्वल टू 0 भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर्स होगी। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन है वो भी रियल नंबर आ रही है और रेंज जो है वो भी रियल नंबर आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कोस हाइपरबोलिक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। यहाँ पे सबसे पहले हम कोस हाइपरबोलिक एक्स की क्या करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन देखिए क्या है, जैसे कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 किसके इक्वल आ रहा है, कोस हाइपरबोलिक एक्स के ऊपर आ रहा है, तो इसकी जो डोमेन होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब यहाँ पे ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। ठीक है, डिफाइन है और इनकी एडिशन भी क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए क्या है, डिफाइन है। तो इसलिए यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट हम इसके अब रेंज निकालते हैं। रेंज देखिए, कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी हमने जो ग्राफ ड्रॉ करा था उसमें क्या हो रहा था, ई की पावर एक्स भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ई की पावर माइनस एक्स भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट जब हमने साइन हाइपरबोलिक एक्स में बात करी वहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्लियर। जब आपका x ग्रेटर दैन 0 होता है तो e की पावर x क्या आता है, e की पावर माइनस एक्स से ग्रेटर आता है। क्लियर। जब उसकी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बट जब हम क्या कर रहे हैं, x आपका नेगेटिव हो गया था तो उस टाइम पे आपके पास e की पावर x जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, e की पावर माइनस एक्स से लेस हो जाती है। और हम क्या करें, e की पावर x में से e की पावर माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे e की पावर माइनस एक्स e की पावर x से ग्रेटर है, तो इसलिए साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, बट जो e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स है वो क्या होता है, फॉर ऑल x के लिए पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, मतलब e की पावर x भी पॉजिटिव है, e की पावर माइनस एक्स भी पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं तो उनका सम भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर दैन 0 होगा, बट आगे भी इसमें एक और कंडीशन निकलेगी। देखो कैसे, जैसे हमने एक आइडेंटिटी अभी डिस्कस करी थी, कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स क्या बन गया आपका, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैं स्केयर रूट ले लूँ, तो स्केयर रूट ले लेंगे तो कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1√1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। और साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स है तो साइन हाइपरबोलिक की स्केयर आ रही है, तो मतलब ये क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो मतलब 1 में आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, उसका स्केयर रूट निकाल रहे हो। तो 1 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ का जब आप स्केयर रूट निकालते हो तो वो भी हमेशा क्या आता है, 1 से ग्रेटर आता है। ठीक है, जब साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, 0 होगा, जब आपका x इज इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम पे आपके पास कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अदरवाइज ये हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगा। तो इसलिए इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कोस हाइपरबोलिक x की रेंज आ गई। क्लियर। यहाँ पे हमने शो करा था कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, बट इससे आगे हमारे पास एक और आइडेंटिटी से क्या निकला कि जो कोस हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ग्रेटर ही रहती है। ठीक है, ग्रेटर रहती है। क्लियर। तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 1 से इन्फिनिटी होगी। जैसे साइन एक्स और कोस एक्स क्या होता है, ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, बट यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो उसकी जो रेंज आ रही है वो रियल नंबर आ रही है। ठीक है, बाउंड नहीं है। और यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक एक्स जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है, बाउंडेड नहीं आ रहा। उसकी रेंज में क्या आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी तक के एलिमेंट्स उसकी रेंज में आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टैन हाइपरबोलिक एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स।
ठीक है। अब सेम यहाँ पे हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन के लिए हमने क्या देखना है, जो डिनोमिनेटर में हो रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए किसी भी x के लिए। अगर जिस x के लिए आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 बन रही है तो वो आपका पॉइंट डोमेन में से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आ रहा है। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ग्रेटर दैन 0 होता है, ठीक है। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं बनता। क्लियर। तो यहाँ पे tan हाइपरबोलिक x जो है इसको किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। डन। नेक्स्ट हम आगे क्या करते हैं, इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो रेंज देखो कैसे निकाल रहे हैं, tan हाइपरबोलिक x, मैंने यहाँ पे मोड ले लिया, मोड tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोड e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। अब जो यहाँ पे e की पावर माइनस x आ रहा है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/e की पावर x, फिर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी आपके पास e की पावर माइनस x आ रहा है, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, मोड e की पावर 2x माइनस 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है और नॉमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है, क्या हो रहा है उसमें, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या पड़ा है, e की पावर 2x प्लस 1 पड़ा है, और नॉमिनेटर में क्या पड़ा है, e की पावर 2x माइनस 1 पड़ा है। जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पड़ी है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ नोमिनेटर, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमेशा नोमिनेटर से ग्रेटर आएगी, ठीक है। जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। क्लियर, ये हमेशा लेस देन 1 बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जो इसकी रेंज आ गई वो क्या आ गई, ओपन इंटरवल -1 to 1 आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे tan हाइपरबोलिक x की जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, -1 to 1 आ रही है। मोड आपका आ रहा है ना, मोड की ये प्रॉपर्टी होती है, मोड x लेस देन 1 हो तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि x लाइज बिटवीन -1 to 1। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। तो जब आप मोड हटाएंगे तो e की पावर 2x माइनस 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1 ये क्या करेगा, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए जो इसकी रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, ओपन इंटरवल -1 to 1 के इक्वल आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोट हाइपरबोलिक x, कोट हाइपरबोलिक x में अब देखो क्या बन रहा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आ रहा है। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आ रहा है, ठीक है। तो जब आपका x की वैल्यू जब 0 होगी तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो उस टाइम पे फंक्शन आपका क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। क्लियर। ओनली कोट हाइपरबोलिक x को x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। इसलिए ये जो पॉइंट होगा उसकी डोमेन में लाई नहीं करेगा, ठीक है। बाकी जो आप कोई भी रियल नंबर ले लो तो उसके लिए जो f(x) है, कोट हाइपरबोलिक x है, वो डिफाइन होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज डोमेन ऑफ कोट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू r माइनस 0। क्लियर। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जैसे tan हाइपरबोलिक x की रेंज निकाली वैसे हम इसकी भी रेंज निकाल लेते हैं। कोट हाइपरबोलिक x, मोड कोट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू मोड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। सेम हम यहाँ पे e की पावर माइनस x को 1/e की पावर x लिख के एलसीएम वगैरह लेके हम क्या बन जाएगा हमारे पास, मोड e की पावर 2x प्लस 1 ओवर e की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जो नॉमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है e की पावर 2x प्लस 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में e की पावर 2x माइनस 1 आ रहा है। नॉमिनेटर की वैल्यू जो होगी हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू से ग्रेटर रहेगी। तो जब इसकी रेशो निकालोगे वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 आएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, मोड x अगर ग्रेटर दैन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, x जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, -∞ to -1
यूनियन 1 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे आपके पास कोट हाइपरबोलिक x मोड कोट हाइपरबोलिक x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 1 -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये हम निकालना सीखेंगे जब हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि मोड की वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप यहाँ पे सिर्फ इसको याद रख लो कि मोड x जब आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो आपका x कहाँ पे लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोट हाइपरबोलिक x आ रहा है तो इसलिए इसकी जो रेंज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेकेंड हाइपरबोलिक x, एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 बाय कोज हाइपरबोलिक x को यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बाई ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है, पोस्ट प्लस में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स है फॉर ऑल x के लिए आपके पास डिफाइन है। ठीक है, ये किसी भी x के लिए इक्वल टू 0 नहीं बनेगा, तो इसलिए ये जो इसकी डोमेन हो जाएगी वो रियल नंबर आ जाएगी। डन। और नेक्स्ट देखो, हमें अभी हमने निकाला था कोस हाइपरबोलिक x की जो रेंज होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या करेंगे, और साथ में हमने ये भी निकाला था कोस हाइपरबोलिक x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 भी होता है और ग्रेटर देन 1 भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे निकाली थी कि वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, और बाद में हमने निकाल दिया था उसको और एक्सटेंड करा कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर ही रहेगी, 1 या 1 से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, अब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल करने के बाद 1 बाय कोस हाइपरबोलिक x वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, बट कोस हाइपरबोलिक x आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बन गई वो क्या बन गई, 0 लेस देन 1 बाय कोस हाइपरबोलिक x लेस देन इक्वल टू 1। 1 बाय कोस हाइपरबोलिक x क्या होता है, सेकेंड हाइपरबोलिक x, तो सेकेंड हाइपरबोलिक x कहाँ पे लाई कर गया, 0 और 1 के बीच में लाई कर गया। ठीक है, इसकी डोमेन क्या आ गई, ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1। ठीक है, मतलब 0 इसकी डोमेन में नहीं आती, जहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगी हो तो वो वाला पॉइंट उस डोमेन के अंदर या उस रेंज के अंदर लाई नहीं करता। ठीक है, एंड पॉइंट अगर आपके पास ओपन आ रहा है तो एंड पॉइंट इस ओपन इंटरवल में लाई नहीं करेंगे, अगर क्लोज्ड आ रहा है तो एंड पॉइंट्स भी लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए कोसिकेंट हाइपरबोलिक x, तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन हाइपरबोलिक x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 बाय ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर में ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसकी डोमेन में क्या आ जाएगा, r माइनस 0 आ जाएगी। ठीक है, ये बाकी सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है बट x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, अब जो साइन हाइपरबोलिक था वो क्या था, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लेता है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेता है, जीरो वैल्यूज़ भी लेता है। ठीक है, बट हमने जीरो वाली वैल्यू निकाल दी है तो हमारे पास क्या रह गया, ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इसके रेंज में जो आएगा r माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड हाइपरबोलिक x की जो रेंज होती है r माइनस 0 होती है।